5000 साल कबल एक ऐसी सरजमीन जो हमारे हालिया नक्शों से गुम हो चुकी है। एक ऐसा कबीला जो जमीन पर एक नासूर बन चुका था। खौफनाक शक्ल सूरत, दराज कद, हैबतनाक, जिनकी जबानें एक गुनगुनाहट जैसी और उनके दिलों में सिर्फ तबाही और बर्बादी का कानून बसता था। याजूज और माजूज, जिन्हें कुरान ने मुफ्सिदून फिल अर्द यानी जमीन में फसाद फैलाने वालों का लक़ब दिया, वो कुदरत की एक ऐसी कुव्वत जिनकी ताकत का मुकाबला करना इंसान के बस से बाहर था। उस जमाने में यमन के अजीम, आदिल और फातेह बादशाह जुल्करनैन, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार और जिन्हें अल्लाह की जानिब से इल्म, ताकत और वसाइल जैसी नेमतें अता थीं, उसी सरजमीन जिसे आज हम किर्गिस्तान के नाम से जानते हैं कि सफ़र पर रवां थे। अपनी मंजिल पर गामसन जुल्करनैन दो बुलंद पहाड़ों के पास जा पहुंचे, जिनके दरमियान एक बहुत बड़ा खला था। वह भी कुछ सोच ही रहे थे कि एक ऐसी कौम से उनकी मुलाकात हुई जो शदीद मुसीबत और खौफ में मुब्तला थी। इन लोगों ने जब इतने अजीम बादशाह को अपने बीच देखा तो फरियाद उठाई, जुल्करनैन, हम सब यहाँ याजूज और माजूज के जुल्म सितम से परेशान हैं। हमें इनसे निजात दिलाइए। ये मखलूक इन्हीं दो पहाड़ों के खला से नमूदार होती है और हम पे जुल्म सितम करती है। हो सके तो आप इस जगह के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दें। जुल्करनैन ने उन मुसीबत ज़दा लोगों का हाल देखा तो कहा, बेशक जालिम काफिर इस दुनिया में सजा का मुस्तहिक है और आखिरत में अल्लाह के कहर से भी नहीं बचेगा। फिर बोले, मुझे लोहे के टुकड़े ला कर दिए जाएं ताकि मैं इन पहाड़ों का खला ऊपर तक बढ़ सकूं। हुक्म की तामील हुई और फिर कहा, तांबा पिघलाया जाए और इसको लोहे पे डाला जाए जो एक धात की चादर का काम देगा। इस काम को अमल में लाया गया। लोहे को बड़ी मिकदार में पिघलाया गया। इसी फितरी जहानत के नतीजे में फिर वो अजीम दीवार बनी। लोहे का एक हिसार पिघले हुए तांबे से जुड़ा हुआ, बेजोड़ और नाकाबिल तशकील ऐसी दीवार जो महज जिस्मानी नहीं बल्कि नूह इंसानी के लिए अल्लाह की तरफ से एक रहमत बनी। ये मेरे रब की तरफ से एक रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इस दीवार को जमीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। लेकिन दुनिया की नजरों से ओझल उसी दीवार के पीछे याजूज और माजूज का हुजूम कभी आराम नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज वो इस दीवार को खोदते हैं यहाँ तक कि उन्हें रोशनी की एक किरण नजर आने लगती है। फिर उनका सरदार कहता है, वापस चलो, हम कल मुकम्मल करेंगे। और अल्लाह के हुक्म से सुबह होते ही दीवार वापस अपनी हकीकी शक्ल में आ जाती है। ये सिलसिला हजारों साल से जारी है, लेकिन इस मामूल में एक पेशगोई छुपी हुई है। एक वक्त आएगा जब खुदाई के बाद उनका सरदार कहेगा, वापस चलो, हम कल फिर दोबारा खुदाई करेंगे इंशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उस रोज वो पहली बार अल्लाह का नाम लेगा और अगली सुबह वो दीवार को उसी कमजोर हालत में पाएंगे जैसे छोड़ी थी। खुदाई का अमल फिर से जारी होगा और बिलाखिर वो सूरज देख लेंगे। वही वो दिन होगा जब दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो हर सिमत फैलेंगे जैसे समुंदर की लहरें। उनकी तादाद तसव्वुर से बाहर होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 3 किस्म के हैं। एक किस्म ऐसी
जैसे खजूर के दरख्त के तने, देव हैकल और ताकतवर। दूसरी किस्म जो 4 हाथ लंबी और 4 हाथ चौड़ी, एक बैठे हुए अफरीत की शक्ल जैसी। और तीसरी किस्म वो है जो अपने बड़े बड़े कानों को ओढ़ने और बिछोने के तौर पर इस्तेमाल करती है। वो बहुत बड़ी तादाद में सफ़र करेंगे। एक हदीस के मुताबिक उनमें से पहला गिरोह झील गलीली तबरियास के पास से गुजरेगा और उसे पीकर ख़त्म कर देगा। फिर उनका आखिरी गिरोह उसी जगह के पास से गुजरेगा और कहेगा, यहाँ कभी पानी होता था। उनकी भूख सिर्फ फसलों मवेशियों तक नहीं महदूद होगी, वो इंसानियत का भी शिकार करेंगे और उसे निस्तो नाबूद कर देंगे। इसी तरह एक और हदीस की तफसीर के मुताबिक उनके गुरूर का ये आलम होगा, वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे और तीर जब ज़मीन पर वापस गिरेगा तो खून में लथपथ होगा। वो गुरूर से ऐलान करेंगे, हमने अहले ज़मीन को फतेह कर लिया और अब अहले आसमान पर भी गालिब आ गए। ज़मीन उनके कदमों तले लर्जेगी और वो दुनिया को फतह करने का जश्न मनाएंगे। मगर कुछ लोग बच निकलेंगे, जिनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी शामिल होंगे। बेबसी का ये आलम होगा कि ज़खायर ख़त्म हो चुके होंगे, यहाँ तक कि सवारी के जानवर खाने के लिए ज़िबा कर दिए जाएंगे और ऐसी होलनाक तबाही से बचना नामुमकिन नजर आएगा सिवाय एक रास्ते की। और वो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की तरफ देख के अल्लाह से मदद की दुआ फरमाएंगे और अल्लाह जवाब देगा, किसी फौज के ज़रिए नहीं बल्कि एक इलाही हुक्म के ज़रिए। वो एक कीड़ा, एक छोटा सा जानवर हर याजूज और माजूज की गर्दन में भेजेगा। सुबह होते ही वो सब मुर्दा पाए जाएंगे, गोया कि एक जान फौत हुई हो। जमीन उनकी लाशों से अती होगी और बदबू नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा ताकि लाशें उठाकर ले जाएं और बारिशें भेजकर जमीन को पाक करेगा। तब जाकर दुनिया फिर से सांस ले सकेगी और अमन का एक नया दौर शुरू होगा। आज उनकी जिस्मानी शक्लें कैद हैं, लेकिन उनकी रूह फसाद, गुरूर में तसल्लुत और बेफिक्री से खपत इस दुनिया में जिंदा है। हमारा काम इसे पहचानना है और अपने अंदर ईमान का ऐसा किला तामीर करना है जो जुल्करनैन की दीवार से भी ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि जब असल आजमाइश ज़ाहिर होगी तो सिर्फ वही लोग इत्मीनान पाएंगे जिनके दिल अल्लाह से जुड़े होंगे।